हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की बहुत बहुत नमस्कार और राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी भी अच्छे हैं। तो सुबह मॉर्निंग के 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, करीब 5:30 का अंदाज़ा से। तो यहाँ पर ये ड्राइविंग सीख रहे हैं। तो सीख तो आठ दिन से सीख रहे हैं। जो कि भैया हैं बगल में रहते हैं, वही उनको ले जाते हैं सिखाने के लिए। लेकिन और दिन ना यहाँ से भैया निकाल के ले जाते थे कॉलोनी से और रोड पे इनको दे देते थे, तो ये रोड पे चलाते थे। लेकिन आज भैया आए नहीं थे और 8 दिन भी हो गए थे इनको चलाते हुए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, तो ये कोशिश कर रहे थे कि मैं यहाँ से बाहर, उन बगल में ही उनका घर है, कॉलोनी का गेट है, उससे थोड़ा सा आगे चल के। तो बोले कि मैं कोशिश करता हूँ बाहर ले जाने की सॉरी। तो बस गाड़ी को ये बैक कर रहे थे, तो अच्छे से इनको ना बैक नहीं हो रही थी। एक तो कॉलोनी भी है, नई गाड़ी भी है। अगर मतलब मैदान हो, फील्ड हो तो बात अलग है। तो अच्छे से बैक नहीं हो रही थी इनको। तो मैंने कहा आप ऐसा ही ले जाइए पीछे। तो बस बेटे हैं, थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। जबकि गाड़ी में बैक कैमरा लगा है, फिर भी अभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बैक कर दी है गाड़ी सीधे। और यहाँ पर देख सकते हैं सुबह जो कि गेट है हमारा कॉलोनी का, स्टाफ क्वार्टर है, जो कि हमारा मेन गेट है एंट्रेंस वाला, वो बंद है, ताला लगा हुआ है। रात में ताला लगा देते हैं। बस छोटे बेटे गए हैं खोलने के लिए, चाबी देने गए थे पहले तो घर। तो आप देख सकते हैं इन्होंने गेट खोल दिया है ये। और अब ये गाड़ी को स्लोली ले जाते हैं। तो बोल रही थी कि आज मैं ले जाऊंगा वहाँ तक। भाई कोशिश करता हूँ, कोशिश तो करते रहना चाहिए। देखो जीवन में कहते हैं ना कि रिस्क तो भाई लेना चाहिए, और रिस्क लो या मत लो, लेकिन कोशिश बहुत ज़रूरी है। होगा वो ठीक ही होगा, जो भी होगा वो। तो यहाँ पर आंटी मिली थी, तो बस नमस्कार कर रही थी। आंटी से नमस्ते बोली सुबह मॉर्निंग की। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पहुँच गए हैं बाहर रोड पर। और बस सामने अभी आप देखेंगे कि ये जो जस्ट 8-10 घर छोड़ के ये पीपल का पेड़ है, इससे आगे ही 8-10 घर छोड़ के, देखो मैंने जूम करके इसलिए दिखाया है आपको कि बस उनके घर पर ले जाके ये गाड़ी रोक देते हैं। और उसके बाद वो भैया इनको वहाँ से गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो ऑन रोड पर अभी ये नहीं ले जाते हैं। तो यहाँ पर भैया भी आ गए हैं इनके साथ। तो ये कॉलोनी में से गाड़ी को निकाल देते हैं। 8-10 दिन करीब हो गए इनको सीखते सीखते, इन्हीं भैया ने चलाना सिखाया है। तो सीख तो गए हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस अपने हाथ में डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा चलाएंगे उतना अच्छा है। अभी ऐसे सुबह मॉर्निंग में खुला रोड रहता है तब चला देते हैं। और मैदान में भी, यहाँ पर मीना बाज़ार की फील्ड मैदान है वहाँ पर, और सुबह मॉर्निंग में खुला रोड है वहाँ। तो गाड़ी चलाना तो अच्छे से सीख गए, लेकिन अभी बैक टर्न वगैरह, यू टर्न, वो भी सब भैया ने सिखा दिया है। लेकिन प्रैक्टिस सभी रहेगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा साफ होगा। हेलो, राकेश बाबू गाड़ी चला रहे हैं देखो। और हम पहुंच चुके हैं नालवन चौराया। नालवन चौराहे से हम जा रहे हैं कलेक्ट्री की साइड। तो यहाँ पर ये रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, आप देख सकते हैं। और सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो मंदिर में कितने घंटे मंदिर में आरती पूजन वगैरह हो रहा है। राम राम सर, राम राम भैया साहब। का यार मंदिर है, चाय
हैं? इस समय ये सब जगह घूमते हुए, गाड़ी चलाते हुए, और घर पर जो कि दुकान थी वहाँ पर आपने देखा था, मम्मी डैडी से मिले थे, सॉरी। और ये घर है हमारा मायका जैसा कि मेरा, और देखो दूर से घर कितना अच्छा लग रहा है। और सामने हनुमान जी का मंदिर था। और यहाँ पर मैं बच्चों के ये गए हुए थे गाड़ी चलाने के लिए, और यहाँ पर मैं बच्चों के ब्रेकफास्ट की तैयारी करने में लग रही हूँ। तो इधर बन रहे हैं मेरे पराठे, और दूसरी गैस पर भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये अभी आ चुके हैं या आए नहीं हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी, क्योंकि ये परसों का ब्लॉग है इसलिए याद नहीं है मुझे अच्छे से। तो यहाँ पर मैं भिंडी रख रही थी, तो बेटे बोल रहे थे कि मम्मी ज़्यादा सी रखना, मुझे अच्छी लगती है। तो मैं इसी प्रकार भिंडी बनाती हूँ सुबह, फरेरी। छोटे वाली बेटे बना तो मैंने दोनों बेटों के लिए दिए थे पराठे, पर बड़े वाले बोले थे कि मम्मी मैं नहीं ले जाऊँगा, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, आज मैं जल्दी भी आ जाऊँगा। तो उसे मैंने दही दे दिया था बस। तो दोनों बेटे जा चुके हैं, ये भी आ चुके हैं। तो ये पानी लेने के लिए गए हैं, पीने वाला पानी और बाहर पानी का छिड़काव वगैरह जो भी है। और बड़े वाले बेटे को भी स्कूल छोड़ने गए, तो ये इनका काम था। और इधर पानी आता है इसी टाइम, तो कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना। तो ये आटे के कट्टे थे, जो कि दोनों कट्टे खाली हो गए थे, और किचन में भी ना काफ़ी सारा सामान मतलब खाली हो गया है, तो ला के इन्होंने रख दिया है। तो मैं ये कट्टे धुल देती हूँ, सुबह सूख जाएंगे। तो इसमें मेरे को आटा फिल करके रखना है। तो सुबह बस यही मेरा इतना काम रहता है, क्लीनिंग वगैरह का, साफ़ सफाई का। बच्चे चले जाते हैं, एक बार ब्रेकफास्ट बना दो, उसके बाद क्लीनिंग। तो घर से मैं आई थी, तो उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया, पता नहीं क्या हो गया। जैसे कि वहाँ के ब्लॉग बनाए और यहाँ घर पे आके बनाए नहीं, तो समझ में ही नहीं आ रहा ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से बनाऊँ, कहाँ से नहीं बनाऊँ। घर में काम तो डेली का चल रहा था जो भी होता है, और एक्स्ट्रा काम सफाई का बढ़ ही गया था, लेकिन आदत ऐसी छूट गई, ब्लॉग नहीं बनाई तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो जो काम मैंने करा था वो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करते हैं। और कमेंट्स भी आ रहे थे कि दी आप डेली रूटीन नहीं डाल रहे हो, ब्लॉग डालो। तो ये गए थे बड़े बेटे को छोड़ने के लिए, और यहाँ मेरी क्लीनिंग का सारा काम चल रहा था। तो जो भी सामान मैं शादी का लेके आई थी ड्रेसिंग टेबल पे, अभी सब यूँ ही रखा है। बस मैंने सफाई कर दी है, बेडशीट चेंज कर दी है, जाले हाले दीवार झाड़ दी थी। और ये डेली का तो रहता ही है, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दिया, और उसके बाद ये सारे गीला कपड़ा फेर के टाइल पर, और जो लोहे का दरवाज़ा है हमारा इस पर। बाकी तो सूखा कपड़ा मारती हूँ मैं, वुडन वाले होते हैं जो प्लाई वाले बोर्ड होते हैं। बस कपड़े भी मेरे धुल चुके थे, और यहाँ पर मैं सफाई भी कर देती हूँ। ये तो डेली का है, जो कि ये टाइल हैं, वाश बेसिन है, ये लोहे का गेट है, क्योंकि इस समय ना काफ़ी धूल मिट्टी भी उड़ रही है। कितनी भी सफाई कर लो उसके बाद ऐसा ही लगता है जैसा कि हुआ ही नहीं है। तो इतना मेरा सारा काम हो गया है। और उसके बाद ना मैंने दोपहर में बनाए थे दाल चावल भिंडी और पराठे, बच्चे ले गए थे। उसके बाद मैं नहा के और पूजा करी थी मैंने। उसके बाद पराठे मैंने भी खा लिए थे, और भिंडी की सब्ज़ी खा ली थी, और दाल चावल बनाए थे, बच्चों को दे दिए थे। उसके बाद मैं पराठा और भिंडी की सब्ज़ी खा के मेरे को पता नहीं कैसे नींद आ गई। जहाँ तक है मैं दिन में बिल्कुल नहीं सोती, मुझे नींद आती नहीं है, पर मैं सो गई। बच्चों को मैंने खाना दे दिया, और उसके बाद मैं उठी तो ना खाना सारा ख़त्म। मैंने कहा चावल वगैरह मैं बाद में खा लूँगी, लेकिन मैं उठी तो कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद ये ऑफिस से आई तो मैंने कहा मुझे तो भूख लग रही है, तो बोले क्यों खाना नहीं खाया। मैंने कहा मैं सो के उठी तो खाना मिला ही नहीं, सब ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो चाय बनाई थी, चाय के साथ नमकीन ले ली। पर जब भूख लगती है तो चाय नमकीन से पेट थोड़ी ना भरता है। तो ये बोले चलो सब्ज़ी बना लो जल्दी। तो यहाँ पर मैं प्याज और आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। और चश्मा मैंने लगा रखा है, डॉक्टर ने बोल रखा है, मेरे को हैबिट नहीं है, पर डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर लगा के रखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो याद आ जाती है तो लगा लेती हूँ, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर प्याज की और आलू की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ, आलू प्याज की। तो प्याज को मैंने कट कर लिया था जैसा कि आपने अभी देखा, और उसके बाद मैंने हल्का सा भून लिया है, निकाल लिया है। और उसके बाद मसाला छोड़ दिया है, हींग जीरा डाल के तेल में,
और आलू मैंने पतले पतले कट कर लिए थे, क्योंकि प्याज तो हमारी भुन चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा मैंने मसाले वाली कटोरी धुल के पानी डाल दिया, ज़्यादा नहीं डाला। पतले पतले आलू हैं, इसी में गल जाएंगे और उसी में प्याज डाल दूँगी। तो मेरी प्याज आलू की सब्ज़ी बन के रेडी है। और शाम का टाइम हो रहा है और मौसम अच्छा था, तो कट्टे मेरे सूख चुके थे, पूरे दिन मैंने धूप में रख दिए थे। तो ये आटा है और देखो फ्लावरिंग वगैरह पे पौधों पर हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। शाम का व्यू इतना अच्छा लगता है यहाँ पर। तो मैंने कहा आटा मैं छान के रख देती हूँ। 2 कट्टे में मेरा 25 किलो करीब गेहूं का आटा पिसा लेते हैं, तो ये 2 कट्टे में मेरा आ जाता है। तो मैं छान के ही रख देती हूँ। सब लोग बोलते हैं छान के रख दो तो कीड़े हो जाते हैं। जी नहीं, अगर आटा गर्म ना हो, ठंडा हो पिसाने के बाद और इसको ऐसे दबा दबा के भरो ना, मेरी सासू भी कहती थी कि अगर इसको दबा के रखें तो कीड़े नहीं पड़ते। तो बस मैंने भर के रख दिया। और ये सूजी भूसी थी, वो गाय को डाल दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये बेडरूम है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जब आई थी उससे पहले इस वाले रूम में कूलर नहीं लगा था, लेकिन मैं घर से आई तो कूलर लगा दिया था। तो ये टेबल थी ना, ये बड़ी टेबल है, दिखती छोटी है इसमें, लेकिन टेबल बड़ी है, डाइनिंग टेबल है खाना खाने की। तो वहाँ से हटा दिया है, क्योंकि कूलर की हवा कटती थी तो पूरी हवा नहीं लगती थी। मैंने कहा इसे यहाँ से हटा दो। और विंडो भी खोल के रखती हैं गर्मियों की वजह से, तो ना क्लीनिंग वगैरह भी नहीं हो पाती है, उधर से हाथ नहीं बढ़ पाता था, चौड़ी है इसलिए। और सर्दियों में तो विंडो बंद करके रखते थे। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं टेबल के लिए लेके आई थी, सोफ़े वाली टेबल है, तो उस पर ये सही नहीं बैठा था। तो इसी टेबल पर मैंने ये सीट बिछा दी है, फ्रूट्स और वेजिटेबल की है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना इस पर बिछाने के बाद। तो यहाँ पर बच्चों के स्कूल के बैग हैं, आप देख सकते हैं। एक ही रूम है, जो भी गृहस्थी का पूरा सामान है इसी में। और ये बैग है, इसमें मेरे को विदा में सामान मिला था, वो भी मैंने अभी खोला नहीं है। तो ये यहाँ पर बोल रहे थे कि अब इन चेयरों को यहाँ पर रख देंगे, जिसमें ओढ़ने की बेडशीट हैं बस, और कुछ नहीं है, और बिछाने का है। तो इसी बात को लेके बहस हो रही थी। मैंने कहा मैं तो जगह करती मतलब मैं जगह करती हूँ, तो ये क्या करते हैं ना, जैसे तैसे मैं रूम में जगह करती हूँ और ये रूम को घेरने की पड़ जाती है। बोले यहाँ पर अब मैं ये चीज़ रख लूँगा, वो चीज़ रख लूँगा। तो मैंने कहा जैसे तैसे मैं रूम को बड़ा सा करती हूँ, जगह करती हूँ, स्पेस करती हूँ कि अब भी यहाँ पर ना उस वाले कमरे में गर्मी हो जाती है, किचन उधर ही है, गर्मी हो गई है। तो यहाँ पर मैं इसे बिछा देती हूँ। मेरे पास ये था, मैट थी बिछाने की, तो मेरी दीदी के यहाँ से लेके आई थी मैं अजमेर से। काफ़ी साल हो गई, 6-7 साल पुरानी है ये। और देखो रूम कितना बड़ा बड़ा लग रहा है और साफ़ भी लग रहा है। तो यहाँ पर ना कूलर की अब सीधी हवा आ रही है, अच्छी लग रही है। तो बस इसके बाद ये बोले अब सब्ज़ी तो बना के रख दी थी, बोले खाना भी बना लाओ, भूख लग रही है, तुमने अभी दिन में नहीं खाया है। तो रोटी तो मैंने सेक ली थी और उसके बाद मैंने मिर्ची छौंकी है, यहाँ पर लहसुन डाल के और सौंफ डाल के, नमक वगैरह डाल के मिर्ची छौंकी थी। और सब्ज़ी अभी बनाई ली थी और नींबू डाल ली है। नींबू डालने के बाद, और मालूम है इन दिनों में अगर मिर्ची छौंक लो और उसके बाद आप अचार मिर्ची से पराठे खाओ, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ 1 कटोरी में मैंने डाला था दही, प्याज आलू की सब्ज़ी, जो कि मैंने इस बर्तन में निकाल ली थी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना जंग आ जाती है। तो बस सबके लिए यहाँ पर मैं खाना सर्व कर देती हूँ। सब्ज़ी बना ली थी और दही अपने लिए निकाला था। इस सब्ज़ी में दही डाल के मुझे बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। कोई नहीं खाता है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। और खीरा कट कर लिया है, चटनी है, सलाद है और सब्ज़ी बनाई थी, वो मिर्ची छौंक ली थी। बस इसी के साथ। और देखो खाना, मैंने भूख लग रही थी लेकिन खाना वो 8:30 बज गई खाने के ही टाइम पे। कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन दिया बाती वगैरह बहुत काम हो जाते हैं। तो बस खाना वही 8:30 पे बना अपना। तो बस इसी के साथ वीडियो का यहीं पर कर देते हैं। वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर।